हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर होने वाला है उसका जो टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने बाकी टेस्ट नहीं देखे तो पहले से पहले जो 2 टेस्ट डाले जा चुके हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं, फिर ये टेस्ट देखिए। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो जो ये टेस्ट डाला जा रहा है इसमें कुल 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को करना ये है कि पहले अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप लोगों को पहले जवाब देना है। मेरे जवाब देने से पहले आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए कि आप लोग जवाब दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप जवाब सुनिए। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, पॉजिटिव वास्टेक किसका संकेत है? जो पॉजिटिव वास्टेक है, ये जो इसका संबंध है अल्प कैल्शियम रक्तता से इसका संबंध है। इसका जो संबंध है कि जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से इसका संबंध है। और इसमें ये जो होता है, इस रोग से जो जो पीड़ित कोई जो मरीज होता है तो उसका जो चेहरा चेहरा और उसका जो शरीर का जो चेहरा और नाक और मुंह जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं हैं संकुचित हो जाती हैं, जो जिसको कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक एनीमिया के कारण नहीं है? तो जो एनीमिया का कारण जो नहीं होता, जो स्राव जो ब्लीडिंग होती है, ये कोई एनीमिया का कारण नहीं है। और ये एनीमिया का कारण नहीं है। और जो एनीमिया जो होती है विटामिन B2 की कमी से, B12 की कमी से जो है एनीमिया होती है। और ये इसमें जो है बॉडी में जो लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है उसको जो है एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये बताइए, जो विटामिन B12 होता है इसका रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है, मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है। तो मरीज को पोटेशियम बॉन्ड क्यों क्यों दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाइपर कैलेमिया जो है इसके लिए जो मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गंभीर पेशी ह्रास विकासीय रुणकता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग का लक्षण है? तो ये जो लक्षण है ये मेरास्मस का लक्षण है। जो मेरास्मस होता है ये भोजन में जो प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से जो होता है मेरास्मस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता? तो ये जो दवा का उपयोग नहीं किया जाता, ये एट्रोपिन सल्फेट जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे जो ये हाइपर कैलेमिया दिया हुआ है, जब ब्लड में जो है पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को जो कहा जाता है हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आँखों की इरिगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के पर होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 98 से 100 जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार के जैसा काम करती है? तो जो जो टेलीफोन के तार की जैसा जो कार्य करता है, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, ये जो हमारे शरीर में है टेलीफोन के तार की तरह कार्य करती हैं। ये बेसिकली जो हमारे जो शरीर में जो संचार होता है, जो मतलब जो संदेश जाते हैं, संचार जो होता है कि किस को क्या कमांड देना है, ये जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं एक दूसरे को कमांड देती है। तो इसीलिए जो इनको जो कहा जाता है हमारे शरीर का संचार तंत्र इनको कहा जाता है, तंत्रिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षी झिल्ली को कहा जाता है। तो जो संरक्षी झिल्ली होती है इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क का आवरण जो है ये इसको कहा जाता है। और जो बाकी यहाँ पे जो बाकी जो ऑप्शन है, ये जो दिया है जो पेरीटोनियम जो दिया हुआ है, ये जो है ये आंत को ढकने वाली झिल्ली है, जो हमारी आंत है उसको ढकती है। और जो यहाँ पे जो ये जो फुफ्फुस का आवरण जो दिया हुआ है, ये जो है ये जो हमारे जो फेफड़े को ये ढकता है। और जो ये पेरिकार्डियम है, ये जो हमारे जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ ये झिल्ली जो होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन 8 है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निकट दृष्टि दोष को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो नियर साइड जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको मायोपिया कहते हैं। इस रोग में जो है व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो इसी को जो है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इस दोष को जो दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, डैश का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो अभी हमने इसके बारे में आपको बताया, तो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो ये अवतल लेंस होता है इसका उपयोग जो किया जाता है, तो ये जो मायोपिया है निकट दृष्टि दोष है इसको दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है,
गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार होती है? तो जो गंध के बोध के लिए जो जो कपाल तंत्रिका जिम्मेदार होती हैं, इनको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अल्फैक्टरी जो कपाल तंत्रिकाएं हैं, ये जो हैं, ये जो गंध और जो खुशबू के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक महिला शरीर के बाहर डिंब ओवम के निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो इसको कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी होती है? तो ये जो पहली घटना होती है, इसको जो रजोदर्शन, इसको जो पीरियड्स कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पीरियड्स कहा जाता है। और जो इसका जो टाइम पीरियड होता है, 12 साल से 14 साल के टाइम पे ये होता है लड़कियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, महिलाओं में यौन का पहला संकेत क्या है? तो इसका जो पहला संकेत है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रजोदर्शन, जो पीरियड्स का आना जो है महिलाओं में यौन का जो पहला संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहा जाता है? तो जो मासिक धर्म की जो शुरुआत होने को कहा जाता है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो रजोदर्शन पीरियड्स का आना जो है, ये मासिक धर्म की शुरुआत का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? जो गर्भाशय की सबसे मोटी परत होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एंडोमेट्रियम जो होती है, ये गर्भाशय की सबसे मोटी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सीसन पेनिस के पीछे स्थित मूत्रमार्गी छिद्र को डैश कहा जाता है। तो ये जो पेनिस के पीछे जो मूत्रमार्गी छिद्र जो होता है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाइपोस्पेडियस जो है, इसको कहा जाता है, हाइपोस्पेडियस इसको कहा जाता है। और यह जो बच्चों में यह जन्मजात विकार होता है, तो इसको जो कहा जाता है, हाइपोस्पेडियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ओरल गर्भ निरोधक गोलियों में होता है। तो जो ओरल गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, इनमें इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन गोलियों में जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों जो होते हैं, इन जो ओरल पिल्स होती हैं, इनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है। तो जो इसको कहा जाता है, जब डिलीवरी होती है, तो उसके बाद जो बच्चे को माता के पास में रखा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है, कच्छ पालन। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। जो कच्छ पालन है, इसको कहा जाता है। और इसमें जो बच्चे के जन्म के बाद जो बच्चे को माता के बगल में रखा जाता है, इस व्यवस्था को कहा जाता है, जो कच्छ पालन कहा जाता है। और इसके बाद जो बच्चे और माता के बीच में जो संबंध प्रकट होते हैं, तथा माता जो है बच्चे की देखभाल भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र होती है। तो जो पूर्व किशोरावस्था है, इसकी जो उम्र होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 से 14 वर्ष की उम्र की जो आयु होती है, इसको जो पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, मनोविश्लेषण के जनक किसे कहा जाता है? तो जो मनोविश्लेषण के जो जनक जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो सिगमंड फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड को जो कहा जाता है, मनोविश्लेषण के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, नोजोक्रेमियल संक्रमण का अर्थ है जो प्राप्त होता है। तो जो नोजोक्रेमियल जो संक्रमण होता है, ये हॉस्पिटल में देखा जाता है। ये और जो इस प्रकार के जो संक्रमण होते हैं, ये हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो जो सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन नाम का प्रोटीन जो है, सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन जो है, ये प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। सबसे अच्छा स्रोत जो है प्रोटीन का, सोयाबीन को माना गया। तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, ये ग्लाइसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक कम पिच वाली लगातार खरखराहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े बड़े वायु मार्ग में उत्पन्न अवरोध या स्राव के कारण उत्पन्न होती को कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको रांची या इसको जो खराटे हैं, ये कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 25 है, स्राव ग्रंथियाँ विद्यमान होती। तो जो स्राव ग्रंथि जो विद्यमान होती हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो बक्कल कोटरन जो है, इसमें जो है स्राव ग्रंथियाँ विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथ पीयूष ग्रंथ से हार्मोन्स के स्राव जो के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो जो हार्मोन्स जो रिसाव को जो नियंत्रित करती है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये हाइपोथैलेमस जो है, ये जो पीयूष ग्रंथ से जो हार्मोन्स है, इनके स्राव को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। गुणसूत्रों में क्रोमोसोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। तो जीनों की उपस्थिति का जो क्रम है, इसका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। रेखाकार जो है, ये गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड रोग है, तो ये जो लिंग संलग्न या इसको अनुवांशिक भी रोग कहा जाता है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो वर्णांधता है ये जो है ये एक अनुवांशिक बीमारी है, और ये इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसको कलर ब्लाइंडनेस जो इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये जो है ये सेक्स लिंक्ड रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होगा, तो इसका जो संगठन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो 44 प्लस एक्स है ये जो मादा युग्मनज है, और जो यहाँ पे जो डी वाला है ऑप्शन नंबर डी जो है ये 44 प्लस एक्स वाई ये जो मेल युग्मनज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, गर्भ निरोधक गोलियां कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं इनमें अधिकतर क्या होता है, इनमें जो होता है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये जो गर्भ निरोधक पिल्स होती हैं इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित, तो जो ये जो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी जो है इनका संबंध जो है आंखों की बीमारी से संबंधित, ये आंखों से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है, तो ये हेपेटाइटिस होता है ये लीवर में हेपेटाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस जो होता है जो जॉइंडिस होती है इसका एडवांस स्टेज जो होता है उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 33 है, बीसीजी टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो जो बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है ये ट्यूबरक्लोसिस या जो क्षय रोग के लिए इसको लगाया जाता है। जो और जो बीसीजी जो है बीसीजी टीके की जो खोज की थी ये जो कालमेट और ग्यूरिन जो थे इन्होंने बीसीजी के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो है, पित्त ज्वर येलो फीवर का स्थानांतरण होता है, तो ये येलो फीवर का जो स्थानांतरण करता है ये मादा एंडीज जो मच्छर है इसके द्वारा इसका येलो फीवर का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा है, तपेदिक रोग का कारण है, जो तपेदिक रोग का जो मुख्य कारण जो है इसका जो कारण है इसका जो मुख्य कारण बैक्टीरिया इसका मुख्य कारण है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो जीवाणु है ये इसका मुख्य कारण होता है तपेदिक रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, जनन क्षमता में कमी होती है, तो जनन क्षमता में जो कमी होती है ये विटामिन ई की कमी से होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन ई है इसकी कमी की वजह से जो है जनन क्षमता में कमी होती है। और यहाँ पे आप लोग ये बताइए ये जो सारी विटामिन है आप लोग इन विटामिन के रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप कि आप लोगों ने इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को इनके रासायनिक नाम पता होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में विटामिन ए बी और के ई सबके जो है रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की जो खोज की है इसका ऑप्शन बी करेक्ट। जो फंक ने विटामिन की खोज की थी और इन्होंने जो विटामिन की खोज की थी 1911 में इन्होंने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड्स है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेक्राइड्स हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है, आयरिस का क्या कार्य होता है, जो आयरिस का जो कार्य होता है जो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है आयरिस ही नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती, तो आंखों से जो नहीं देखी जा सकती है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी किरणें जो है आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती, जो पराबैंगनी किरण है इनको भी नहीं देखा जा सकता, गामा किरण इनको भी नहीं आंखों से देखा जा सकता, और औरत किरणें इन किरणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, आँखों के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहा जाता है, तो जो आँखों का लेंस जो है धुंधला हो जाता है तो उस समय जो बीमारी होती है उसको मोतियाबिंद कहते हैं, इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो केंद्र होता है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 43 है, उत्सर्जन उत्सर्जन जो है की इकाई है, तो उत्सर्जन जो इकाई है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो नेफ्रॉन की जो इकाई है, नेफ्रॉन जो इकाई है उत्सर्जन की इकाई है, और जो यहाँ पे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स जो इकाई है ये जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है, और बाकी जो ये जो एक्सॉन जो है ये न्यूरॉन्स के ही हिस्सा होता है, जो एक्सॉन जो है न्यूरॉन्स का ही हिस्सा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो है,
वक्र किडनी के खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहा जाता है। तो जो ब्लड में जो यूरिया की मात्रा जो बढ़ती है इसको जो कहा जाता है यूरेमिया। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45 जो है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सी पाई जाती है? जो शरीर में सबसे जो बलशाली पेशी है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो जबड़े की पेशी है ये सबसे बलशाली पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो जो बाह्य कर्ण का जो कठोर लचीला भाग जो बना होता है इसका ऑप्शन जो है जो सी करेक्ट हो जाएगा। ये उपास्थि का बना होता है। इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है कार्टिलेज का ये बना होता है जो बाह्य कर्ण का लचीला भाग होता है। और जो हमारा कान होता है, हमारे कान में जो है 3 हड्डियाँ होती हैं। हमारे कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। तो जो प्रत्येक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, तो जो कुल जो हड्डियाँ होती हैं हमारे कान में 6 हड्डियाँ होती हैं दोनों कान में मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है ये हड्डियों के विकास के लिए जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये स्टेपीज हड्डी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है ये जो मानव के कान में पाई जाती है। और मानव के कान में जो प्रत्येक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, 3 हड्डियाँ पाई जाती है। तो दोनों कान में मिला करके जो कुल हड्डियाँ होती हैं ये 6 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 49 है, ऑस्टियोपरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो जो ऑस्टियोपरोसिस जो संबंधित है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। जो ये हड्डियों से संबंधित ऑस्टियोपरोसिस जो है हड्डियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं लगभग 600 मिलियन जो कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थे आज हमारे जो टेस्ट में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपने टेस्ट में। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे 51 से 100 तक उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।